नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, आउटलाइन अच्छे से बनाइएगा। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि उफलस आदि संबंधी परिस्थिति बड़ी ही विस्फोटजनक है तथा मैं अपने देश की सुरक्षा के प्रश्न की विस्तार की बातों का अनुचित रूप से हवाला देकर उलझाना नहीं चाहता हूँ, परंतु जिस विषय पर मैं सदन के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि चीन उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण के कुछ क्षेत्रों पर प्रभुता का दावा कर रहा है तथा मैं चाहता हूँ कि मैक महालाइन की उचित परिभाषा की जाए तथा हमारी सीमांत सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे देश की सुरक्षा का प्रश्न सर्वोपरि है। हमारा ध्येय यही होना चाहिए तथा मुझे विश्वास है कि मेरा यह संक्षिप्त हस्तक्षेप भारत सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने की प्रेरणा देगा। मैं यह कह सकता हूँ कि पीकिंग में इन तथा अन्य विषयों पर जैसे कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर में हमारे प्रवेश के प्रश्न पर पहले ही वार्ता आरंभ हो गई है। सीक्यांग से लेकर गरतोक तक हमारे राजदूतालय एक एक करके बंद हो रहे हैं तथा मैं सदन का ध्यान इन विषयों की ओर इस कारण आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम विश्व शक्तियों से सब ओर से घिर गए हैं जो हमारी सीमाओं पर पैर जमा रही हैं। एक तो पाकिस्तानी खतरा है जिसमें अमेरिका का सैनिक समझौता सम्मिलित है। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप स्थिति यह है कि हमें अपनी रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनानी है। श्रीमान, मेरा एक संशोधन है जिसमें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने मुख्य कर हमारे रक्षा उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने का वर्णन है। यदि यह चर्चा परसों आरंभ हुई होती तो इस सदन को विदित होता कि हम केवल अपने आयुध कारखानों के उत्पादन को ही नहीं घटा रहे हैं अपितु काम करने वालों की भारी छटनी कर रहे हैं। देश भर में चाहे यहाँ खमरिया कारखाना हो चाहे अमरनाथ कारखाना हो, कुछ झगड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से देश की रक्षा मंत्री के रूप में यह आश्वासन चाहता हूँ कि इन रक्षा उद्योगों में कोई ढील न होगी। हमें अपनी रक्षा सामग्री के लिए विदेशों पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम अपनी विदेश नीति का उचित रूप में पालन करना चाहते हैं। अंत में अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि 20 विभिन्न संशोधनों का सारे देश की एकता तथा
रक्षा को दृढ़ बनाता है। संपूर्ण देश राष्ट्रीय एकता चाहता है। देश प्रधानमंत्री का समर्थक है। यह उन पर निर्भर है कि वह नीति को कार्यान्वित करें। मैंने कल तथा आज विभिन्न दलों के सदस्यों के भाषण सुने हैं। वे सब रक्षा के प्रश्न पर एक मत हैं। यदि प्रधानमंत्री की अपील जो उन्होंने देहरादून तथा कलकत्ता में तथा कल यहाँ सभा में भी की थी कार्यान्वित की जाए तो मुझे विश्वास है कि दुनिया को यह दिखाने के लिए कि देश एक है, प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चा उनकी नीति का समर्थन करेगा।